टिकट मिला तो विपक्ष एक नैरेटिव चलाती है कि पारसनाथ राय जी को खुद भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं जानता। और जो कहानी ये चल रही थी कि आपको टिकट, आप विद्यालय में थे और आपको पता चला कि आपको टिकट मिला है, तो उस बयान दिया कि सारे देवताओं को भाजपा, दो बार योगी जी आ गए, अब अमित शाह जी की कल रैली हुई, केशव प्रसाद मौर्य आ गए, मोहन यादव आ गए, तो उनका ये कहना है कि कलम बनाम कट्टा का नारा लोगों ने दिया। तो ये हमने तो दिया नहीं, लोगों ने दिया, हमको क्या पता। माफिया बनाम शिक्षक दिया तो वो भी लोगों ने ही कहा। 24 में अगर आप जाते हैं पार्लियामेंट में तो गाजीपुर की गति को कैसे आप चलाएं? देखिए, कभी अफजाल अंसारी जी को 5 साल में देखा? लोग कहीं नहीं देखा। पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आतंक के प्रतीक थे, विशेष रूप से गाजीपुर में। जब वो गए हैं यहाँ से, दुनिया से उठे, तो गाजीपुर ने तो राहत की सांस ली कि कम से कम एक आतंक का प्रतीक गया यहाँ से। छठे चरण का चुनाव हो गया है, 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। आपको बता दूं कि 7वें चरण के लिए आज प्रचार खत्म हो चुका है और आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मेरे साथ पारसनाथ राय जी हैं, गाजीपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। आज आखिरी जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार था वो खत्म हो चुका है। इन दिनों में आपने क्या देखा, कैसा प्यार इस गाजीपुर से मिला आपको, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या माहौल है? माहौल तो गाजीपुर में चुनाव का पूर्ण रूप से बीजेपी के पक्ष में लगता है मुझे। इसका मूल कारण है कि 2014 से लेकर 2019 तक जो जनपद में विकास के काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए जी। 60 वर्षों में गाजीपुर विकास की प्रतीक्षा कर रहा था। विश्वनाथ सिंह गहमरी जी के बाद जब पार्लियामेंट में उन्होंने गाजीपुर की दुर्दशा का वर्णन किया था, उसके बाद आदरणीय मनोज सिन्हा जी जब यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर हुए और भारत सरकार ने उन्हें रेल मंत्री बनाया, रेल राज्य मंत्री, तो गाजीपुर जिले के प्रति उनके मन में जो प्यार था, अथाह प्यार था, उसने काम की वो रेखा खींच दी विकास के कार्यों की कि जो किसी के लिए भी मुश्किल है। 20,000 करोड़ रुपए की लगभग परियोजनाएं जमीन पर गाजीपुर दिखाई पड़ी। और सबसे बड़ी बात थी कि एक सांसद होने के नाते प्रति सप्ताह में गाजीपुर में उनकी उपस्थिति जो थी, 2 मंत्रालयों के मंत्री होने के बाद भी सदा अपनी जनता के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर जाते थे और कभी भी एहसास नहीं होने दिया उन्होंने कि प्रत्याशी जो है या सांसद अपना जो है अनुपस्थित है। यह मूल बात थी गाजीपुर। आपके टिकट मिलने की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है और हम लोग अक्सर न्यूज़ चैनलों पे देखा करते थे। जब मैं कवर कर रहा था यूपी वेस्ट और अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, तो जो कहानी ये चल रही थी कि आपको टिकट, आप विद्यालय में थे और आपको पता चला कि आपको टिकट मिला है, तो उस समय आपको क्या लगा था गाजीपुर के लिए और कितना परिश्रम लग रहा था कि करना पड़ेगा? जैसे हम एक किसान के लड़के हैं जी, कॉलेज में प्रिंसिपल थे, रिटायर हो गए थे, फिर भी मैं प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ाने का काम करता था हमेशा। अवकाश, क्योंकि अनेक अवकाश प्राप्त शिक्षक अपने कॉलेजों में सरकारी रूप से भी उनकी नियुक्तियां हुई हैं, मैं स्वेच्छा से 4-5 घंटे पढ़ाता था। क्लास में था तो एक सज्जन फ़ोन लेके आए कि आपसे कोई बात करना चाहता है। प्रायः अपने यहाँ जब मैं प्रिंसिपल था तो क्लास में फ़ोन वर्जित था किसी के लिए भी। अध्यापक कोई भी, ठीक, आपका फ़ोन आ रहा है तो आप बाहर निकल के बात करिए। हम कहा हमको पढ़ाना तो यार, बाद में आते हैं, बात करते हैं। तो चला गया। फिर नीचे में आया तो फिर फ़ोन आया मेरे पास कि आपको प्रत्याशी बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी का। हमने कहा कि हमको क्यों प्रत्याशी बना दिया, बेकार की बातें मत करो, अब ये सब हम क्यों प्रत्याशी बनेंगे। फिर उसने मोबाइल में हमको वो लिस्ट दिखाई कि पारसनाथ राय ये गाजीपुर से प्रत्याशी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछता हूँ जिलाध्यक्ष से। जिलाध्यक्ष जी को मैंने, सुनील सिंह को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको फ़ोन ही करने वाला था कि आपका फ़ोन आ गया, आप गाजीपुर आइए। उस दिन गाजीपुर में हम लोगों के जिस संगठन में मैं दायित्व में था, मेरे पास जो काम था, समन्वय बैठक थी वो माधव विद्या मंदिर में।
तो भी 2 बजे हमको आना ही था। 2 बजे मैं आया, माधव विद्या मंदिर में बैठक हुई, हमारे संघ के प्रांत प्रचारक जी थे उस बैठक में। उन्होंने कहा कि पारसनाथ जी, अब वर्तमान काम से आपकी छुट्टी, अब नए दायित्व तो आपको मिले हैं, जाइए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, वहाँ से समझिए कि आपको कौन सा काम करना। आप बीजेपी के प्रत्याशी हो गए हैं गाजीपुर लोकसभा के। वहाँ जाकर सुनील सिंह जी ने हमको पूरा विस्तृत ब्यौरा बताया कि ये संगठन की रचना है, जिसको मैं पहले से भी जानता ही था। बस यही है कुल मिलाकर। जब आपको टिकट मिला तो विपक्ष एक नैरेटिव चलाती है कि पारसनाथ राय जी को खुद भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं जानता, और अभी मैं अफजाल अंसारी का, आपके जो विपक्ष के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि सारे देवताओं को भाजपा 2-2 बार योगी जी आ गए, अब अमित शाह जी की कल रैली हुई, केशव प्रसाद मौर्य आ गए, मोहन यादव आ गए, तो उनका ये कहना है कि सारे पार्टियों को, सारे आपके जो भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता हैं उनको गाजीपुर में लाया गया इस वजह से कि जो टक्कर है बहुत कांटे की है। कैसे देखते हैं इसको आप? अच्छा, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सारे नेता नहीं गए? प्रधानमंत्री जी ने 14 में कहा था कि मैं सेना का सेनापति हूँ, और जब वहाँ लोग याद करेंगे कि भाई आपकी आवश्यकता है, आप आइए, तो एक सेनापति के नाते मुझे दम एक पोल पर जहाँ भी मोर्चा है मैं जाना चाहिए, मैं जाता हूँ। मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं, आखिर प्रचार कौन करेगा भाजपा का? प्रधानमंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे, और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो करेंगे। ये तो सामान्य रूटीन है, ये कोई बहुत बड़ी बात, उनको आश्चर्य लगता होगा। 24 में अगर आप जाते हैं पार्लियामेंट में तो गाजीपुर की गति को कैसे आप चलायमान करें? देखिए, अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो उसके पीछे केवल एक कारण है, मनोज सिन्हा जी का लगातार उपस्थित रहना। 2-2 मंत्रालयों के मंत्री होने के बाद भी हर शनिवार हर रविवार को उपस्थित रहते थे। करीब 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को उन्होंने धरती पर उतारा। तो 2 बातें, एक तो उनका काम विकास, और जो इनका अनुपस्थित रहना जिले में जी। एक दिन वो सभा में पूछ रहे थे कि आप लोगों ने मास्टर साहब को देखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं देखा, उनके लोग थे बताए। फिर मुझे लगा कि हमको क्या करना चाहिए, तो मैंने अगली सभा में, मैंने कुल 412 शक्ति केंद्र हैं। शक्ति केंद्र माने एक शक्ति केंद्र में 4 से 6-7 बूथ होते हैं, इससे अधिक नहीं होते। तो उनकी बैठकें होती हैं, उनकी एक योजना शक्ति केंद्र की बैठक होती है। बैठक माने उसको आप सभा कह लीजिए, जो नाम दे लीजिए। तो मैंने पूछना शुरू किया कि आपने कभी अफजाल अंसारी जी को 5 साल में देखा? लोग कहे नहीं देखा। मैं लगातार पूछता था, एक भी सभा में उत्तर नहीं आया। 412 शक्ति केंद्रों से मैं 350 शक्ति केंद्रों पर जा चुका हूँ, लेकिन कहीं से उत्तर नहीं आया, नहीं देखा। मैं तो कहता हूँ कि मनोज सिन्हा ने कुछ शौचालय बनवाए हैं जिले में, जैसे गर्ल्स स्कूल के बगल में बना हुआ है। मैं उदाहरण देता हूँ कि जो श्मशान घाट पर बना हुआ है, क्योंकि भूले भटके किसी न किसी कारण से सबको वहाँ जाना पड़ता है। हमने कहा उस तरह का एक काम वो दिखा दें, और केवल इसी में नहीं, वो 5 बार विधायक रहे और 2 बार सांसद रहे, किसी एक टर्म में कोई एक काम दिखा दें उस स्तर का या उतनी लागत का, तो मैंने कहा मैं अपनी दावेदारी वापस कर लूँगा। गाजीपुर में 2 नैरेटिव चल रहे हैं इन दिनों, मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ शिक्षक और एक तरफ माफिया। ऐसा नैरेटिव चल रहा है कि किसको चुनना है, शिक्षक को या माफिया को? इसको क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? अब जनता जो निर्णय करती है, स्वभाव अपने, ये कुछ बातें तो निकल के आती हैं ना, कोई हम बोलते हैं या आप बोलते हो, ऐसा तो होता नहीं है। आम जन से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे कलम बनाम कट्टा का नारा लोगों ने दिया, तो ये हमने तो दिया नहीं, लोगों ने दिया, हमको क्या पता। माफिया बनाम शिक्षक दिया, तो वो भी लोगों ने ही कहा। अब 2 चीज़ें हैं, जैसे आप ही का लड़का हो, उसको अगर सौंपना है तो आप मुझे सौंपेंगे कि उनको सौंपेंगे? आप खुद बताइए कि अगर आपका बच्चा है तो मास्टर को सौंपना है तो मास्टर को सौंपेंगे कि माफिया को सौंपेंगे? तो जनता ने जो निर्णय किया है, ये तो जनता के मन की इच्छा है। आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, मुख्तार अंसारी के मरने के बाद ये नैरेटिव चल रहा दिल्ली और मीडिया तमाम में कि मुख्तार अंसारी के मरने के बाद सहानुभूति की ओर
सपा को मिलेगी। इसको कैसे देखते हैं आपकी, क्या सच में मुख्तार अंसारी को सहानुभूति मिली? ये सब गढ़ी हुई बातें हैं। जिस दिन मुख्तार अंसारी गए, मुख्तार अंसारी गाजीपुर जिले में नहीं, पूरे इधर पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आतंक के प्रतीक थे, विशेष रूप से गाजीपुर में। जब वो गए हैं यहाँ से, दुनिया से उठे, तो गाजीपुर ने तो राहत की सांस ली कि कम से कम एक आतंक का प्रतीक गया यहाँ से। पारसनाथ राय जी से बात कर रहा था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 4 तारीख के लिए, और फिर आपका समय लेंगे और बात करेंगे गाजीपुर की आगे विकास, जो भी आप पार्लियामेंट अगर पहुंचते हैं तो क्या होगा गाजीपुर में। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम विशाल सिंह है। 4 तारीख को परिणाम आपको लगातार बताते रहेंगे। नमस्कार।